हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है एन्युइटीज़। ठीक है, एन्युइटीज़ का मतलब होता है वार्षिक आय। सिंपल सा बोले तो ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में रेगुलर पैसा मिलता है। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। देखिए, जैसे हमने पॉलिसीज़ देखी, इंश्योरेंस देखा। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या हो रहा था, आप सिर्फ उसमें यही चीज़ें हो रही थी, यही बातें हो रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस देखा हमने। ठीक है, जैसे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस देखा। ये क्या था, इंश्योरेंस थे, मतलब आप क्या कर रहे थे, आप पॉलिसीज ले रहे थे। एन्युइटीज़ का मतलब होता है, ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें बताई जा रही है कि आप क्या करते हैं, आपने जिस बीमा कंपनी से पैसा लिया है या बीमा कंपनी में पैसा जमा किया है, वो क्या करती है, आपको उस प्रीमियम के बदले या उस प्रीमियम के तौर पर या उस प्रीमियम के माध्यम से क्या करती है, रेगुलरली फ्यूचर में पैसा देती है। ठीक है, वार्षिक आय देती है। जैसे आपने पॉलिसी लिया है। ठीक है, आपने क्या था, हमने सारी चीज़ें किसमें, पॉलिसी में पढ़ लिया, इंश्योरेंस में पढ़ लिया। आपने क्या किया, आपने पॉलिसी लिया। एन्युइटीज़ में हम देखेंगे कि आपने जो प्रीमियम दिया था बीमा कंपनी को, तो क्या करती है बीमा कंपनी, उसके बदले आपको पैसा मतलब वार्षिकी देने का, रेगुलरली वार्षिकी देने का या रेगुलर एन्युइटीज़ देने का वादा करती है। ठीक है, an annuities is a contract under which an insurance company agrees to pay a series of regular payment to an individual for a specific period or life in return for a lump sum for periodic premium paid by the individual। एन्युइटीज़ वह अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति से एक मुश्त राशि या नियमित प्रीमियम लेकर उसे निश्चित अवधि या जीवन भर नियंत्रित अंतराल भुगतान करने का वादा करती है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, एन्युइटीज़ जिसको बोलते हैं वार्षिक आय, वार्षिकी वो क्या है, एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, या आप बोल सकते हैं एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे कि आप क्या हो रहा था, लाइफ इंश्योरेंस होने पड़े तो एक पॉलिसी होल्डर और क्या हो रहा है, बीमा कंपनी के बीच क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। वैसे ही क्या है, एन्युइटी ही, जो एन्युइटी है वो ही क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, या वही क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति से, मतलब हमने क्या किए, हमने लाइफ इंश्योरेंस लिए, एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, ये बीमा कंपनी है। ठीक है, एक व्यक्ति है और ये बीमा कंपनी है। इसमें क्या हुआ, बीमा कंपनी किसी व्यक्ति से एक मुश्त राशि या नियमित प्रीमियम, ये व्यक्ति ने किया क्या, लाइफ इंश्योरेंस लिया, और लाइफ इंश्योरेंस लेके क्या किया, एक मुश्त राशि, मतलब शायद इसने एक साथ पूरा पैसा किस में, इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दिया हो, या फिर एक निश्चित प्रीमियम, मतलब निश्चित प्रीमियम उसने बना लिया, जैसे कि ईयरली 5,000 का। ठीक है, निश्चित अगर उसने 5,000 का प्रीमियम सेट कर लिया, मतलब वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को एक वार्षिकी, मतलब एक एन्युइटी कितनी प्रदान कर रहा है, 5,000 जमा कर रहा है ईयरली, मतलब एक साल का वो 5,000 जमा किस में कर रहा है, उस बीमा कंपनी में कर रहा है। ठीक है, या तो एक साथ मतलब एक मुश्त पूरी आप उस प्रीमियम कर देगा, या फिर वो नियमित प्रीमियम, जैसे कि मान लो 5,000 थोड़ा थोड़ा करके ईयरली 5,000 जमा करता जाएगा। ठीक है, उसे निश्चित अवधि या जीवन भर नियंत्रित अंतराल पर भुगतान करने का वादा करती है। उसका मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उस बीमा कंपनी को पैसा दिया था या प्रीमियम दिया था, वो कंपनी क्या करती है, एक एन्युइटीज़ मतलब उसका एक एग्रीमेंट के तौर पे कहती है कि वो उसको जीवन भर या एक निश्चित समय तक, ठीक है, मान लो उसने वादा की कि 15 साल तक, या फिर वो वादा करती है कि उसको ज़िंदगी भर, जीवन भर क्या करेगी, नियमित अंतराल पर भुगतान करेगी। ठीक है, तो क्या है, एन्युइटीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक एग्रीमेंट है जिसमें बीमा कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी किसी व्यक्ति को जिसने प्रीमियम जमा किया है, उस प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अंतराल में या ज़िंदगी भर क्या प्रीमियम देने का वादा करती है। ठीक है, आप प्रीमियम ना बोलते हुए राशि बोल सकते हैं, या भुगतान करती है, मतलब एन्युइटीज़ क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमा कंपनी उस व्यक्ति को ज़िंदगी भर या निश्चित अंतराल तक पैसा देने का या भुगतान करने का वादा करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युइटीज़।
वार्षिक आयों का क्या है वर्गीकरण। एन्युटी आर क्लासिफाइड प्राइमरी फॉर अ 4 ग्राउंड्स। हम 4 टाइप से क्या देखेंगे, एन्युटीज़ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे बाय द कमर्समेंट ऑफ इनकम, आय की शुरुआत के अनुसार पर। फिर देखेंगे बाय द नंबर ऑफ लिव्स, ठीक है, जीवन की संख्या के अनुसार। फिर देखेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम भुगतान के तरीके के अनुसार। फिर देखेंगे द मेथड डिस्पोजिशन ऑफ द प्रोसीड्स, ठीक है, प्राप्त धन से निपटने के आधार पर। मतलब 4 टाइप से दिया है, 4 प्रकार से हम एन्युटीज़ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम आय की शुरुआत के अनुसार, सेकंड देखेंगे जीवन की संख्या के अनुसार, थर्ड देखेंगे प्रीमियम भुगतान के तरीके के अनुसार, फिर देखेंगे प्राप्त धन के निपटान के अनुसार। मतलब हम 4 टाइप से क्या देखेंगे, एन्युटीज़ देखेंगे। देखिए एन्युटी शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, पर इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे थे, तो क्या थी इसमें सिर्फ बताया जा रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं और उसमें क्या होगा। और एन्युटीज़ क्या है, जो पैसा आप लेंगे, जो आपको मिलता है पैसा, वही क्या है, एन्युटीज़ है, ठीक है। जो वार्षिक आय आपको मिलता है, जो भुगतान आपको बीमा कंपनी करती है या वो भुगतान करने का वादा करती, वही क्या है, एन्युटीज़ है, ठीक है। अब हम फर्स्ट देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटीज़ अकॉर्डिंग टू कमर्समेंट ऑफ इनकम, मतलब आय की शुरुआत के अनुसार। फर्स्ट इसमें है इमीडिएट एन्युटीज़। इमीडिएट एन्युटीज़ इन अ एन्युटी इन विच इनकम स्टार्ट इमीडिएट आफ्टर द परचेस ऑफ द एन्युटीज़। तत्काल वार्षिकी वह वार्षिकी होती है जिसमें वार्षिकी खरीदने के तुरंत बाद आय मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तत्काल वार्षिकी, ठीक है, इमीडिएट या फिर बोलना चाहिए तत्काल, ठीक है, तुरंत में, ठीक है, सिंपल बोले तुरंत में पैसा मिल जाता है इसमें। इमीडिएट एन्युटीज़, तत्काल वार्षिकी वह वार्षिकी होती है जिसमें वार्षिकी खरीदने के तुरंत बाद आय मिलना शुरू हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने आज बीमा कंपनी को 1 करोड़ दिए और 1 साल बाद से हर साल 60,000 मिलना शुरू हो गया, तो ये क्या है, तत्काल वार्षिकी है, ठीक है। देखिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है, आप 15 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, 20 साल बाद पैसा मिलेगा, ठीक है, क्या होता है, बाद में मिलता है। और इमीडिएट एन्युटीज़ क्या होती है, आपने एक साथ क्या किया है, एक साथ आपने 1 करोड़ बीमा कंपनी को दे दिया और 1 साल बाद उसने एक प्रीमियम सेट करके आपको 60,000, तो आपको फिर क्या होगा, आपने एक साथ क्या कर दिया, 1 करोड़ जमा कर दिया। 1 करोड़ जमा करने के बाद 1 साल बाद, मतलब तुरंत बाद ही, जबकि बीमा कंपनी क्या करती है, साल मतलब 15 साल 20 साल तक का पैसा देती है। पर इमीडिएट एन्युटीज़ में क्या होता है, इमीडिएट एन्युटीज़ में अगर आपने 1 करोड़ आज जमा किया तो आपको तुरंत 1 साल बाद ईयरली 60,000 मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, तत्काल वार्षिकी कहलाती है। सेकंड हम देखते हैं इसमें एन्युटीज ड्यू। Annuities due, annuity due is an annuities in which payment start immediate for the date of contract. देय वार्षिकी वह वार्षिकी होती है जिसमें भुगतान अनुबंध की तिथि से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। इमीडिएट में क्या हो रहा था, 1 साल बाद पैसा मिल रहा था। आपने जैसे कि आज 1 करोड़ जमा किया, आपको तुरंत 1 साल बाद क्या मिलेगा, 60,000 मंथली ईयरली के हिसाब से पैसा मिलेगा। सेकंड क्या है, एन्युटी ड्यू, ठीक है, देय वार्षिकी, जिसे हिंदी में बोलते हैं देय वार्षिकी। देय वार्षिकी में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने आज वार्षिकी खरीदी तो उसी दिन या उसी महीने से उसे पैसा मिलना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या किया, आज ही पॉलिसी खरीदी, ठीक है, इसने आज ही पॉलिसी खरीदी 1 करोड़ की, ठीक है, 1 करोड़ की उसने आज एक पॉलिसी खरीदी। और क्या होगा, तुरंत उसी दिन से या फिर उसके 1 मंथ बाद से, मतलब प्रोसेस होने सा टाइम भी लग सकता है, 1 मंथ बाद या उसी दिन से या 2-4 दिन बाद तुरंत उसको क्या होती है, तुरंत उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ये क्या होती है, एन्युटी ड्यूस या फिर देय वार्षिकी कहलाते हैं। फिर थर्ड है डिफर्ड एन्युटीज। डिफर्ड एन्युटीज इज एन एन्युटी इन विच इनकम स्टार्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड और एट अ सर्टेन एज। स्थगित वार्षिकी वह वार्षिकी होती है जिसमें आय कुछ समय बाद या निश्चित आयु प्राप्त होने पर शुरू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र में वार्षिकी खरीदता है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, जैसे कि ये व्यक्ति मैंने लिया था, इसकी एज क्या है, 35 ईयर है, ठीक है। उसके वहाँ 35 की एज में उसने क्या किया, 35 की एज में उसने वार्षिकी खरीदा, मतलब एन्युटीज़ खरीदा, ठीक है।
और उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन मिलने शुरू हो जाती है, स्थगित वार्षिकी है। मतलब क्या हुआ, एक एज के हिसाब से आपने की एक क्या निश्चित आयु के हिसाब से आपने क्या किया, आपने निश्चित आयु के हिसाब से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये डिफरेंट एन्युटीज कहलाता है। फिर सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटीज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइफ्स, जीवन की संख्या के अनुसार। इसमें फर्स्ट है सिंगल लाइफ एन्युटीज। सिंगल लाइफ एन्युटी इज एन एन्युटी पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ओनली वन पर्सन। एकल जीवन वार्षिकी वह होती है जिसमें वार्षिकी केवल एक व्यक्ति के जीवन काल तक मिलती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जीवन भर महीने 10,000 मिलते हैं और उसकी मृत्यु के बाद भुगतान बंद हो जाता है, यह एकल जीवन वार्षिकी। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक सिंगल पर्सन था, उसके एकल जीवन वार्षिकी मतलब वार्षिकी और एक व्यक्ति के अनुसार, मतलब आप है, आपको मिल रहा है पैसा तो सिर्फ आपके जीवन काल तक चलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके जीवन काल भर उसको पैसा मिलेगा, उसकी मृत्यु हो जाती है मतलब उसकी एन्युटीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, वो फिर किसी को नहीं मिलेगा। मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई मतलब उसकी वार्षिकी बंद हो जाएगी। ये क्या था, सिंगल लाइफ एन्युटीज कहलाता है। ठीक है, इसमें सेकंड है मल्टीपल लाइफ एन्युटीज। मल्टीपल लाइफ एन्युटीज इज एन एन्युटी पेबल ऑन मोर देन वन लाइफ। बहुजीवन वार्षिकी वह वार्षिकी होती है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का जीवन शामिल होता है। ठीक है, सिंगल लाइफ में क्या था, सिर्फ सिंगल पर्सन के हिसाब से एकल वार्षिकी मिल रही थी। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मतलब उसके जो भुगतान है वो बंद हो जाता है। मल्टीपल में क्या होता है, बहुजीवन वार्षिकी जिसे कहते हैं, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों का जीवन शामिल होता है। मतलब उसमें क्या होगा, एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होगा, मल्टीपल मतलब उसमें 2-4 लोग या उसके फैमिली मेम्बर्स भी मिले होंगे। जिसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जॉइंट ऑफ फैमिली एन्युटीज एंड एन्युटीज वेयर पेमेंट स्टॉप एट द डेथ ऑफ फर्स्ट पर्सन। संयुक्त जीवन वार्षिकी वह होती है जिसमें पहले व्यक्ति की मृत्यु पर भुगतान बंद हो जाता है। ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से वार्षिकी ली गई है, मतलब दोनों के नाम से क्या गई है, एन्युटीज ली गई है। ठीक है, पति की मृत्यु होते ही भुगतान बंद हो गया। यह संयुक्त जीवन वार्षिकी, मतलब इसमें क्या था, मल्टीपल था पर फर्स्ट में क्या है, जॉइंट लाइफ एन्युटीज। 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, दोनों के नाम से एन्युटीज ली गई थी, पर अगर हस्बैंड वाइफ में से एक की मृत्यु हो जाती तो क्या होगा, भुगतान बंद हो जाएगा। इसी में सेकेंड है लास्ट सर्वाइवर एन्युटीज एंड एन्युटीज वेयर पेमेंट कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग पर्सन। अंतिम उत्तरदायी वार्षिकी वह होती है जिसमें अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु तक भुगतान जारी रहता है। पति की मृत्यु के बाद ही पत्नी को वार्षिकी मिलती है। देखिए जॉइंट लाइफ में क्या था, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से एन्युटीज थी, पर क्या हुआ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को ही पैसा नहीं मिलता, भुगतान बंद हो जाता है। सेकेंड क्या है, लास्ट सर्वाइवर एन्युटीज। इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से एन्युटीज होती है। अगर हस्बैंड मर भी गया तो क्या होगा, वाइफ को पैसा मिलता रहेगा, वाइफ को भुगतान होते रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीपल लाइफ एन्युटीज कहलाती है। ठीक है, जो क्या हुआ था, हमारे को आय की संख्या के अनुसार था। अब थर्ड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटीज अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम भुगतान के तरीके के अनुसार। इसमें फर्स्ट है लेवल प्रीमियम एन्युटीज। लेवल प्रीमियम एन्युटीज इज एन एन्युटीज वेयर प्रीमियम इज पेड ऑन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। स्तर प्रीमियम वार्षिकी वह होती है जिसमें प्रीमियम समान किस्तों में चुकाया जाता है। तो ये क्या है, अपने प्रीमियम के अनुसार है, जो हम प्रीमियम जमा करते हैं, जो प्रीमियम हम देते हैं उसके भुगतान के अनुसार हमको क्या मिलती है, इसमें एन्युटीज मिलती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति हर साल 50,000 समान रूप से 20 साल तक देता है तो क्या है, स्तर प्रीमियम वार्षिकी है। जब हमारा तरीका, हम किस तरीके से या हम किस प्रीमियम के अनुसार उसको पैसा दे रहे हैं, हमारा प्रीमियम क्या है, उस हिसाब से क्या मिलती है, हमको एन्युटीज मिलती है। जैसे कि इसमें क्या है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हर साल 50,000 जमा कर रहा है समान रूप से, वो डेली मतलब उसने 20 साल तक क्या किया, 50,000 जमा किया। ये क्या कहलाता है, स्तर प्रीमियम वार्षिकी कहलाता है। फिर है सिंगल प्रीमियम एन्युटीज। सिंगल प्रीमियम एन्युटीज इज एन एन्युटी परचेज बाय पेइंग प्रीमियम इन अ सिंगल लंप सम। ठीक है, एकल प्रीमियम वार्षिकी वह होती है जिसमें पूरा प्रीमियम एक बार में दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने एक बार में
8 लाख देकर वार्षिकी खरीदी तो यह एकल प्रीमियम वार्षिकी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो व्यक्ति है जिसको एन्युटीज देना है वो क्या कर रहा है, एक साथ पूरा पैसा जमा कर रहा है। मतलब उसने क्या किया, 8 लाख वार्षिकी पूरा एक साथ जमा किया। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखे थे, उसमें क्या कर रहा था, कोई व्यक्ति 50,000 साल के 20 साल तक उसने जमा किए। मतलब एक साथ नहीं किया पर 20 साल तक लगातार उसने साल के 50,000 किसको दिए, बीमा कंपनी को प्रीमियम के तौर पे दिए। और सेकंड क्या है, सिंगल प्रीमियम, उसमें क्या हो रहा है, उसने एक साथ 8 लाख पूरे किस्त में जमा कर दिए वार्षिकी। मतलब 8 लाख की उसने एन्युटीज खरीदी, उसने एन्युटीज खरीदते टाइम 8 लाख पूरे एक साथ पे किए। और उसके लास्ट में हमने क्या देखे थे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो प्रीमियम किसने खरीदा था पर क्या कर रहा था, 50,000 साल के दे रहा था। 20 साल तक उसने 50,000 जमा किए थे। ठीक है, अब है प्राप्त धन के निपटान के अनुसार। इसमें फर्स्ट है लाइफ एन्युटीज। लाइफ एन्युटीज प्रोवाइड इनकम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एन्युटेंस। जीवन वार्षिकी वह होती है जिसमें व्यक्ति को जीवन भर नियमित आय मिलती है। व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही भुगतान बंद हुआ, यह जीवन वार्षिकी है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस जैसा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कैसा होता, जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति ने जैसे लिया था जैसे उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रहा था, इसमें एन्युटीज लेना है तो एन्युटीज तो उसने लिया था और उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसका भुगतान बंद हो जाएगा। मतलब क्या था, ये लाइफ एन्युटीज थी। जब तक वो जिंदा रहा, जब तक वो जीवित रहा, उसको एन्युटीज मिली। उसके जैसे उसकी मृत्यु हो गई, उसको पैसा मिलना बंद हो गया। फिर इसमें गारंटेड मिनिमम एन्युटीज। गारंटेड मिनिमम एन्युटीज पेमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड। गारंटी न्यूनतम वार्षिकी वह होती है जिसमें न्यूनतम अवधि तक भुगतान की गारंटी होती है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में देखिए, 10 साल की गारंटी वाली वार्षिकी में व्यक्ति की मृत्यु 5 साल में हो गई, फिर भी शेष 5 साल भुगतान रहा। इसमें क्या हुआ, 10 साल की गारंटी थी पर 10 साल के अंदर उसके 5 साल में मृत्यु हो गई, फिर भी 5 साल तक उसको भुगतान जारी रहा। किसी व्यक्ति ने क्या हो किया, 10 साल की गारंटी की वार्षिकी ली, एन्युटीज ली और 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, 5 साल बाद भी उसको, अगर 5 साल तो उसको मिला ही, उसके 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो 5 साल तक उसको क्या मिलेगा, उसका भुगतान होता रहेगा। फिर है टेम्पररी एन्युटीज। टेम्पररी एन्युटीज इज अ पेएबल ओनली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अस्थायी वार्षिकी वह होती है जो केवल निश्चित समय तक मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को केवल 15 साल तक वार्षिकी मिलनी है तो वह अस्थायी वार्षिकी, मतलब उसने क्या किया, 15 साल तक की एन्युटीज ली और 15 साल तक उसको क्या होगा, पैसा मिलेगा। अगर वो क्या हो गया, जैसे कि कोई व्यक्ति था, इसमें क्या हो रहा था, उसने 10 साल की एन्युटीज ली थी, 5 साल में और गया और 5 साल तक फिर उसको क्या हुआ, भुगतान उसका जारी रहा। इसमें क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति को केवल 15 साल तक वार्षिकी मिलनी है तो यह अस्थायी वार्षिकी है। मतलब ये अस्थायी है, उसको 15 साल तक ही वार्षिकी मिलेगी। ठीक है, फिर है रिटायरमेंट एन्युटी पॉलिसीज। रिटायरमेंट एन्युटी पॉलिसी प्रोवाइडेड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। निवृत्ति वार्षिकी नीति वह होती है जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय मिलती है। किसी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन मिलना, यह क्या है, सेवानिवृत्ति वार्षिकी नीति है। मतलब इसमें क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति है उसका रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसको जो एन्युटीज मिलती है वही क्या कहलाती है, एन्युटीज पॉलिसी कहलाती है। मतलब रिटायरमेंट एन्युटी पॉलिसी कहलाती है। मतलब किसी कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉय है, उसका क्या हुआ, 60 साल बाद क्या हो गया, उसका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, 60 साल बाद उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, ये एन्युटीज थी। ठीक है, ये था एन्युटीज। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।